उसके पिता 10 रुपए में पूरे दिन काम करते थे, लेकिन अब मिनटों में वो करोड़ों कमाता है। पिता की मौत के बाद भाई से उसका बंटवारा हो गया। दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ और उसने अपने भाई की बर्बादी की कहानी लिख दी। लेकिन बाद में उसने अपने भाई को जेल जाने से बचा लिया। वो भारत का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन जब वो प्यार में गिरफ्तार हुआ तो बस में सवारी करने लगा। चलिए आज आपको भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश धीरूभाई अंबानी की अनसुनी कहानियां सुनाते हैं। Talking about the winner's mindset, let me share with you a thought that has inspired me all my life. Take up one idea, make that one idea your life. Dream of it, think of it, live on that idea. Let the brain, the body, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea. तारीख 6 जुलाई 2002। जाने माने बिजनेसमैन और रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरूभाई अंबानी का 70 साल की उम्र में निधन हो गया। इसके बाद दुनिया ने भारत के सबसे अमीर परिवार के बीच बंटवारे, विवाद और वर्चस्व की लड़ाई देखी। निधन के समय धीरूभाई अपने बच्चों मुकेश और अनिल के लिए अरबों का कारोबार छोड़कर जा रहे थे। लोगों को उम्मीद थी कि पिता के निधन के बाद मुकेश और अनिल मिलकर साम्राज्य को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। महज 2 सालों के भीतर मुकेश और अनिल के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि मां कोकिलाबेन परेशान हो गई। दरअसल धीरूभाई ने कोई वसीयत नहीं की थी, जिसकी वजह से दोनों भाइयों के बीच रिलायंस पर आधिपत्य को लेकर जंग छिड़ गई। पिता के निधन के बाद मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने तो अनिल अंबानी वाइस चेयरमैन बने। 2004 आते आते दोनों भाइयों के बीच विवाद गहरा गया। दोनों भाइयों के बीच रिश्ते खराब हो गए। दोनों के बीच रिश्ते इतने निचले स्तर पर पहुंच गए थे कि दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने से नहीं चूक रहे थे। साल 2007 में मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी नीता अंबानी को $5.2 करोड़ का एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया। जब ये बात अनिल अंबानी को पता चली तो उन्होंने अपनी पत्नी को $8 करोड़ का एक लग्जरी क्रूज गिफ्ट कर दिया। मुकेश और अनिल के बीच जब वर्चस्व की लड़ाई अपने चरम पर थी तो मां कोकिलाबेन ने बंटवारे की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने आईसीआईसीआई के तत्कालीन चेयरमैन वीके कामत के साथ मिलकर संपत्ति का बंटवारा कराया। 2005 में दोनों भाइयों के बीच साम्राज्य का बंटवारा हुआ। बंटवारे में अनिल अंबानी को वो सभी कारोबार मिले जिसकी वो जिद कर रहे थे। जिस टेलीकॉम कारोबार को मुकेश अंबानी ने सींचा था वो उनके हाथ से निकल गया। उस वक्त मुकेश खामोश रहे। शुरुआती समय में अनिल अंबानी के कारोबार के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहीं, लेकिन मुकेश अंबानी अपनी योग्यता और हौसले से आगे बढ़ते गए। मुकेश और अनिल के बीच कंपनियों का बंटवारा साल 2006 में जाकर हो पाया, जिसके बाद मुकेश अंबानी के हिस्से में पेट्रोकेमिकल सहित तेल और गैस, रिफाइनिंग और टेक्सटाइल्स आए, तो अनिल अंबानी के हिस्से में फाइनेंशियल सर्विसेज, पावर, एंटरटेनमेंट और टेलीकॉम कारोबार आए। बंटवारे के समय मार्च 2005 में दोनों की नेटवर्थ $7 अरब थी, लेकिन आज अनिल अंबानी दिवालिया हो चुके हैं तो मुकेश अंबानी का कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। कहा जाता है कि अनिल अंबानी पारिवारिक कारोबार के बंटवारे के फौरन बाद पूंजी निगलने वाले प्रोजेक्ट में उतरने को उतारू थे, जबकि मुकेश अंबानी मार्केट की स्थिति के हिसाब से कारोबार कर रहे थे। गौरतलब है मुकेश अंबानी ने 1981 और अनिल अंबानी ने 1983 में रिलायंस से जुड़कर काम करना शुरू किया था। उन दिनों मुकेश अंबानी के बारे में कहा जाता है कि उन पर काम का भूत सवार रहता था, तो अनिल अंबानी काम को लेकर उतना गंभीर नहीं थे। धीरूभाई अंबानी जब अपने जीवन के अंतिम क्षणों की तरफ बढ़ रहे थे तो रिलायंस के कारोबार में गिरावट देखने को मिली। साल 2000 में जहां उनकी नेटवर्थ $6.6 अरब थी, तो साल 2002 में ये गिरकर $2.9 अरब तक पहुंच गई। वहीं साल 2004 में मुकेश और अनिल की संयुक्त कमाई $6 अरब थी, जो बंटवारे के समय $7 अरब तक पहुंच गई थी। मुकेश और अनिल के बीच बंटवारे के बाद साल 2008 तक दोनों भाइयों की नेटवर्थ के बीच ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन साल 2009 में आई आर्थिक मंदी में अनिल अंबानी को बहुत बड़ा झटका लगा। अनिल को $31 अरब का नुकसान हो गया। इसके बाद अनिल जिस भी कारोबार में हाथ लगाते वहां उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी। साल 2008 में जहां अरबपतियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी 5वें तो अनिल अंबानी 6वें नंबर पर थे, लेकिन आज अनिल अंबानी अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं।
आज हालात ये हैं कि अनिल अंबानी दिवालिया होने की कगार पर हैं। तो दूसरी तरफ मुकेश अंबानी अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को कर्ज मुक्त करा चुके हैं। 31 मार्च साल 2020 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 1.61 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था, लेकिन अब उनकी कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है, जबकि अनिल अंबानी पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 20 ट्रिलियन रुपए से अधिक है, जबकि फरवरी 2020 तक अनिल अंबानी की कंपनियों की मार्केट कैप 1645 करोड़ रुपए थी। कहा जाता है कि अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशन की बर्बादी की कहानी मुकेश अंबानी ने ही लिखी थी, लेकिन एक बार मुकेश अंबानी ने अपने भाई को जेल जाने से बचा लिया था। दरअसल अनिल अंबानी पर स्वीडन की कंपनी एरिक्सन का 7.7 करोड़ डॉलर का बकाया था। अनिल के पास चुकाने के लिए इतने पैसे नहीं थे। ऐसे में मुश्किल वक्त में मुकेश अंबानी ने अपने भाई की मदद की और पैसा चुकाकर उन्हें जेल जाने से बचा लिया। इसके बाद अनिल ने बयान जारी कर कहा कि मुश्किल घड़ी में उनके भैया मुकेश और भाभी नीता ने जेल जाने से बचा लिया। भले ही मुकेश अंबानी ने भाई अनिल अंबानी को जेल जाने से बचा लिया, लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन की बर्बादी की कहानी मुकेश अंबानी ने ही लिखी थी। साल 2010 में दोनों भाइयों के बीच कंपटीशन नहीं करने की शर्त खत्म हो गई। दरअसल कारोबार के बंटवारे के वक्त दोनों भाइयों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें शर्त रखी गई थी कि मुकेश ऐसा कोई बिजनेस शुरू नहीं करेंगे जिससे अनिल को नुकसान हो। लेकिन समझौता खत्म होने के बाद मुकेश अंबानी ने तुरंत मोबाइल मार्केट में उतरने का फैसला किया और उन्होंने तुरंत इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड यानी कि IBSL की 95% हिस्सेदारी खरीद ली। यहीं से रिलायंस जियो के लॉन्चिंग की स्क्रिप्ट लिखी गई। मुकेश अंबानी ने इसमें कुल 2.5 लाख करोड़ रुपए निवेश किए। साल 2016 में लॉन्चिंग के साथ ही जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में तहलका मचा दिया, जिससे अनिल अंबानी की टेलीकॉम कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगा और वो लगातार कर्ज में डूबते चले गए। 2020 तक जियो के पास 38 करोड़ से ज्यादा ग्राहक थे, तो रिलायंस के ग्राहकों की संख्या महज 18,000 तक रह गई। बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी की नीता के साथ लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। नीता के प्यार में गिरफ्तार मुकेश अंबानी अरबों के मालिक होने के बाद भी बस की सवारी किया करते। वहीं बीच सड़क पर मुकेश अंबानी ने नीता को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था, जिस वजह से सड़क पर ट्रैफिक जाम लग गया था। हालांकि मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई नीता को अपनी बहू बनाना चाहते थे, लेकिन नीता थी कि धीरू भाई का फोन ही काट दिया करती थी। दरअसल नवरात्रि के मौके पर मुंबई के बिरला मातोश्री में आयोजित कार्यक्रम में 20 साल की नीता को परफॉर्मेंस देनी थी। इस कार्यक्रम में धीरू भाई अंबानी और कोकिलाबेन भी पहुंचे थे। धीरू भाई नीता के डांस से प्रभावित हो गए और उन्होंने यही तय कर लिया कि वो नीता को ही अपने घर की बहू बनाएंगे। इसके बाद धीरू भाई अंबानी ने कई बार नीता को फोन किया, लेकिन नीता फोन काट दिया करती थी। दरअसल नीता को उस समय ये सब मजाक लगता था। नीता को लगता था कि उन्हें कोई परेशान कर रहा है। एक बार जब धीरू भाई अंबानी ने फोन कर कहा कि वो धीरू भाई बोल रहे हैं, तो नीता ने जवाब दिया था कि मैं एलिजाबेथ टेलर बोल रही हूँ। बाद में जब धीरू भाई ने नीता के पिता के साथ बात की, तो उन्होंने दोनों को अपने ऑफिस बुलाया। नीता अपने पिता के साथ जब अंबानी के ऑफिस पहुंची, तो धीरू भाई ने नीता से मुकेश अंबानी से मिलने के लिए पूछा। उन दिनों नीता पढ़ाई कर रही थी। बाद में नीता जब धीरू भाई के घर पहुंची, तो मुकेश ने दरवाजा खोला। दोनों के बीच मुलाकातों का दौर बढ़ा। हालांकि शुरुआती 6 या 7 मुलाकातों तक नीता मुकेश के साथ कंफर्ट महसूस नहीं करती थी। उस दौरान उन्होंने सोच लिया था कि आगे का फैसला वो पढ़ाई के बाद ही लेंगी। इसी बीच दोनों के परिवारों के बीच शादी की बात होने लगी और शादी तय हो गई। नीता और मुकेश अक्सर एक दूसरे से मिला करते थे। एक बार नीता ने मुकेश अंबानी से कहा कि आपको भी मेरे साथ बस में सफर करना चाहिए। फिर क्या था, नीता के प्यार में गिरफ्तार मुकेश अपनी लग्जरी गाड़ियां छोड़कर नीता के साथ बस में चढ़ गए। वहीं एक बार मुकेश नीता को अपनी कार में बैठाकर मुंबई के पेडर रोड से निकले। शाम के करीब 7:30 बज रहे थे। दोनों ट्रैफिक में फंस गए। कार रुकी तो मुकेश ने नीता से फिल्मी अंदाज में पूछ लिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुकेश ने प्रपोज किया तो नीता शर्मा गई और उन्हें गाड़ी चलाने के लिए कहा, लेकिन मुकेश जवाब सुनने की जिद पर अड़ गए। सिग्नल खुलने के बाद भी उन्होंने गाड़ी नहीं चलाई। पीछे से कई गाड़ियां लगातार हॉर्न बजा रही थीं, लेकिन मुकेश ने कहा, जब तक तुम जवाब नहीं दोगी तब तक मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा।
रोड पर ट्रैफिक जैम लग गया। इसी बीच नीता ने मुकेश के प्रपोजल को स्वीकार करते हुए कहा, यस आई विल। नीता ने शादी का प्रस्ताव स्वीकार किया तो मुकेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिरकार 1985 में दोनों हमेशा हमेशा के लिए शादी के बंधन में बंध गए। शादी के 7 साल बाद तक मुकेश और नीता माता पिता बनने के सुख से वंचित रहे, लेकिन 1992 में आईवीएफ की मदद से उन्हें आकाश और ईशा के रूप में जुड़वा बच्चे मिले। इसके बाद 1995 में दोनों अनंत के माता पिता बने। पिता धीरू भाई अंबानी की गलतियों से सीखते हुए मुकेश अंबानी ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे उनके बच्चों की संपत्ति को लेकर विवाद न हो। दरअसल 2022 में मुकेश अंबानी ने ऐलान किया कि बेटी ईशा रिलायंस रिटेल, आकाश जियो और अनंत अंबानी रिलायंस एनर्जी के उत्तराधिकारी होंगे। मुकेश अंबानी ने बकायदा वसीयत भी तैयार करवाई है जिसमें उनके बच्चों के बीच किसी तरह का विवाद न हो। 17 अप्रैल 1957 को यमन में जन्मे मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी गुजरात से ताल्लुक रखते थे। 17 साल की उम्र में साल 1949 में धीरूभाई नौकरी के लिए यमन के एडन शहर पहुंचे थे। यमन में धीरूभाई महीने के 300 रुपए की तनख्वाह पर काम करते थे। देखा जाए तो दिन के हिसाब से 10 रुपए कमाते थे। हालांकि उनका मन यमन में नहीं लगा और वो भारत लौट आए। धीरूभाई 500 रुपए लेकर मुंबई पहुंच गए, जहां उन्होंने रिलायंस के साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी बीच वो अपने परिवार को लेकर मुंबई आ गए, जहां उन्होंने मुकेश अंबानी का एडमिशन मेडर रोड स्थित हिलगंज हाई स्कूल में करवाया, जहां मुकेश की शुरुआती पढ़ाई भाई आनंद जैन के साथ हुई, जो उनके सबसे करीबी सहयोगी हैं। इसके बाद मुकेश अंबानी ने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में BE की डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग करने के बाद मुकेश आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA में एडमिशन लिया। हालांकि 1980 में उन्होंने पिता को रिलायंस में मदद करने के लिए डिग्री बीच में ही छोड़ दी और भारत लौट आए। 1981 में मुकेश अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाने लगे। पिता के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए मुकेश अंबानी ने पेट्रोलियम के अलावा टेलीकॉम सेक्टर में भी कदम बढ़ाए और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की स्थापना की। मुकेश अंबानी के पास भारत का सबसे शानदार घर है, जिसे एंटीलिया के नाम से जाना जाता है। मुकेश अंबानी का ये आलीशान घर मुंबई के अल्टामाउंट रोड पर है। 27 मंजिला मुकेश अंबानी का शानदार घर भारत के सबसे महंगे निजी घरों में से एक है। इस घर की कीमत लगभग 15,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। मुकेश अंबानी का आलीशान महल 4 लाख वर्ग फीट में फैला है। इस घर में हेलीपैड, मूवी थिएटर, मल्टी लेवल गैराज, स्विमिंग पूल और स्पा समेत कई लग्जरी सुविधाएं हैं। मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। उनके बेटे अनंत की शादी दुनिया की सबसे महंगी शादी रही, जिसमें दुनिया भर के हर क्षेत्र के सभी सितारे रंग जमाने पहुंचे थे। हर सेक्टर में आज मुकेश अंबानी का दबदबा देखने को मिलता है। भले ही मुकेश अंबानी कॉलेज ड्रॉप आउट रहे हों, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि कारोबार की समझ उन्हें अच्छी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जहां उनके सगे भाई अनिल अंबानी दिवालिया हो गए हैं, तो मुकेश ने अपने पिता के कारोबारी साम्राज्य को और बुलंदियों तक पहुंचाया है। अनसुनी कहानियां में आज सिर्फ इतना है। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।